जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों निकालने वाले हैं। बहुत आसान तरीका से और सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, तब इस तरह के सवाल में आप कभी भी गलत नहीं करेंगे और बहुत आसान तरीके से सीख लेंगे। तो चलिए हम लोग पहले फार्मूला के माध्यम से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालते हैं। इसके बाद हम लोग ट्रिक से निकालेंगे। कैसे, आइए चलते हैं, सीखते हैं। अगर सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज निकालने के फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ये आप लोग जानते होइएगा। चलिए, मूलधन मेरा क्या है, मूलधन है 5,000 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे राशि होता है ए वाला, इसको बोलते हैं मूलधन। ठीक है, चलिए समय क्या है, मेरा समय है 2 वर्ष, है ना। चलिए यहाँ पे 2 कर दिए, गुना दर कितना है 10%, यहाँ पे दर कर दिए 10 बटा में 100। ठीक है, चलिए 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, क्या हो गया मेरा 50 दूना 100 और 100 में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 1,000 हो जाएगा ना। चलिए तो मेरा हो गया 1,000, क्या हो गया मेरा साधारण ब्याज। ठीक है, इसको बोलेंगे साधारण ब्याज। चलिए, यह तो मेरा फार्मूला के माध्यम से निकला कि साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या होना चाहिए, हमको फार्मूला आना चाहिए। चलिए अब हमको फार्मूला नहीं आता है। ठीक है, आइए सीखते हैं बिना फार्मूला को। कैसे, आइए देखते हैं। लाइन विधि से हम लोग सीखेंगे। क्या होता है लाइन विधि, आइए जानते हैं। बहुत आसान है। कैसे, आइए सीखते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, मेरा मूलधन कितना दिया है, मूलधन है 5,000। ठीक है, चलिए समय क्या है, समय है 2 वर्ष। ठीक है, और दर क्या है, दर है मेरा 10%। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करिए, पहला साल का यहाँ पे लिखाएगा और दूसरा साल का यहाँ पे लिखाएगा, क्योंकि 2 साल है ना। 3 साल आता तो 3 को डन पड़ते, 4 साल आता 4 को डन पड़ते। बहुत आसान है, कितना भी साल रहे आसानी से निकाल लीजिएगा। चलिए यहाँ पे मेरा 5,000 मूलधन है, इसका 10% निकालिए। तो अगर 10% निकालना है तो 10 बटे 100, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, 50 दहाई 500 हुआ ना। चलिए यहाँ पे 500 लिख दीजिए। चलिए मेरा 1 वर्ष का, यहाँ भी 500 लिख दीजिए। 2 वर्ष का, क्योंकि 2 वर्ष से पूछा हुआ है तो 2 वर्ष का लिखेंगे 500। पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 0 होता है। ठीक है, पहला साल में ब्याज नहीं लगता है। चलिए अब दूसरा साल में क्या करेंगे, हमको अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 500 का भी 10% निकालेंगे। तो 500 का 10% निकालिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 0 से 1 0, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, अरे 5 दहाई 50 हुआ ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे 50 लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब निकालना है बहुत आसान तरीके से। कैसे सीखते, देखिए यह जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला यह 500 और 500 हो गया, इसको बोलेंगे SI यानी सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। मेरा कितना हो गया 1,000। कितना आसान है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इस सब को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 500 प्लस 500 और प्लस 50, यानी 1,050 मेरा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप समझ गए। तो इस तरीके से अगर बनाइएगा लाइन विधि से तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला याद रहे न रहे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लाइन विधि से बनाइए, बहुत आसानी से निकल जाएगा। 10% का है, 5,000 का 10% निकाल दीजिए। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए, और यहाँ पर निकाल दीजिए। दोनों का यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, और नीचे लिख दीजिए। समझ गए।